जादुई विशाल पेड़। मोहल्ले की रानी। आप कहीं रानी को भूल तो नहीं गए? जी हाँ, ये वही रानी है जो अजब मोहल्ले के हर घर में काम करती है और ये सच में सबके दिल की रानी है। तो अब इसका एक पति राजा है जो कि फ्रूट बेचता है। वो टोकरी में जब भी फ्रूट लेकर बेचने निकलता है तो अपनी टोकरी में एक लोटा पानी में कुछ फ्रूट के टुकड़े जरूर डालता है। तो ये देख हमारी रानी जी पूछती हैं, ए राजा, ये क्या? जब भी तू फ्रूट बेचने निकलता है तो ये एक लोटे पानी में फ्रूट के टुकड़े डालकर किधर ले जाता है रे? अरे वो कैसा है, अजब मोहल्ला से पहले एक विशाल पीपल का पेड़ है, उसमें ये पानी और फ्रूट चढ़ाने के बाद ही मैं फ्रूट बेचने जाता है। तू मेरे को ये बता कि इतने बड़े विशाल पीपल के पेड़ को पानी की क्या जरूरत है? अरे मालूम है मेरे को जरूरत नहीं है, पर क्या है, वो पीपल का पेड़ मेरे अजोबा ने लगाया था। उसके बाद मेरे परदादा, दादा, पापा, मांझे 4 पीढ़ी से मेरा परिवार उस पेड़ की सेवा करता आया है। मैं भी हमारे खानदान की परंपरा निभा रहा है ना, और मैं भूल कैसे सकता है उसको। देख, उस पेड़ में पानी डालकर ही मैं अपने दिन की शुरुआत करता है, समझी तू? हाँ हाँ, समझ गई रे बाबा। अरे पहले भी तू मेरे को यही बात समझाया था, पर मेरे भेजे में नहीं घुसता है। हाँ चल, मैं निकलता है, शाम को सब फ्रूट बेच के तेरे लिए गजरा लेकर आएगा मैं। राजा भाऊ जब पीपल के पेड़ में पानी डालकर अजब मोहल्ला जाने के लिए उसके पड़ोसी मोहल्ले के पास से गुजरता है तो हरी सिंह का नौकर उंधिया उससे फल मांगता है। राजा भाऊ, 1 किलो सफरजल देना। ए थांबा थांबा, पहले अजब मोहल्ला के दादाजी को दे आऊं, फिर तुमको देता है। मैं तब तक वेट काहे को करूं, अभी दे। ये बोला ना, पहले अजब मोहल्ला के दादा को देगा, फिर तेरे को। क्यों बे, रोज हमारे मोहल्ले के सामने से गुजरता है, फिर भी पहले फ्रूट अजब मोहल्ले वालों को देता है। तेरी बीवी रानी भी पहले अजब मोहल्ले में काम करती है, फिर हमारे मोहल्ले में आती है। तू भी, वो अगर तुझे पैसे देते हैं तो क्या हम तुझे पत्थर देते हैं? बोल, फ्रूट पहले इसको देगा या नहीं? ये नहीं देगा, पहले दादाजी को देगा, बोल। तेरी तो बहुत चर्बी चढ़ी है तेरे को। देखता हूँ आज तू मेरे मोहल्ले के रास्ते से कैसे गुजरता है। अगर आ गया ना तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी। दादाजी को जब ये बात पता चलती है तो वो राजा भाऊ के साथ हरी सिंह को समझाने जाते हैं। देखो हरी बेटे, कल से राजा भाऊ पहले तुम्हें और तुम्हारे मोहल्ले में फ्रूट देगा, पर उसका धंधा चौपट मत करवाओ। ए दादा, मारे को लालच मत दे, यो बात तन्ने पहले इसने समझानी चाहिए थी ना। अरे मेरे को फ्रूट देने वाले तो बहुत हैं, मैं तो ले आऊंगा, और अगर कोई इसे भी दे रहा तो ये भी ले आए। मन्ने समझाने के बदले में इसने फ्रूट दिलाकर दिखा। अरे बेटा, तुम्हारे डर से कोई इसे फ्रूट नहीं दे रहा। तो इसने कोई फ्रूट दे, ऐसा डर तुम भी किसी फ्रूट वाले पर बनाओ, और मन्ने कोई प्रॉब्लम ना है, पर मैं इसने कहीं से फ्रूट लेने ना दूंगा। दादाजी की भी ना सुनते देख घर आया भाऊ बहुत दुखी हो जाता है। ए राजा, इसमें दुखी होने का क्या बात है? मैं है ना, मैं तेरे को कमा के देगी ना। मैं तेरे को कमाने के लिए नहीं रानी, तेरे को फिट रहने के लिए काम करने को देता है, वरना घर में बैठे बैठे तू बीमार हो जाएगी। ए रानी, इसलिए मैंने कभी तेरे से तेरी पगार नहीं मांगी रे। हमारा खानदानी धंधा बंद हो गया है रानी, इस बात का मेरे को बहुत दुख हो रहा है। अरे ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे को फ्रूट बेचने को तैयार हो रानी। आज मैं सिर्फ तेरे को पानी चढ़ा रहा है, फ्रूट नहीं चढ़ा रहा है। वो क्या है ना, मेरे को कोई फ्रूट ही बेचने को तैयार नहीं है। मैं तुम्हें फ्रूट दूंगा। ए, कौन बोला रे? इतने बरसों से तुम और तुम्हारी पीढ़ी मुझे पानी के साथ साथ तरह तरह के फ्रूट के टुकड़े चढ़ा रहे हैं, क्या अब मैं तुम्हें फ्रूट भी नहीं दे सकता? आप तो पीपल का पेड़ है,
पीपल के पेड़ पे कौन सा फ्रूट लगता है बाबा? मेरी किसी भी टहनी को पकड़कर तुम जिस फ्रूट का नाम लेकर हिला दोगे, वही फ्रूट तुम्हारे सामने गिरने लगेगा। सफरजल मांगता मेरे को। हाँ? अरे अरे बाबा, हे पीपल का पेड़, हे बाबा, मेरे को एक आम भी मांगता क्या? अरे अजूबा, ए बाबा, मेरे को एक संतरा भी मांगता है क्या? अब मेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। मालिक, ये देखो, राजा भाऊ के पास इतने बढ़िया फ्रूट आए कहाँ से? लगता है आपकी धमकी का असर खत्म हो गया। किसी फ्रूट वाले ने इसे फ्रूट दे दिया। रे ऐसे कैसे दे दिए? इनको तो मैं। हेलो, अबे ओए, मेरे मना करने के बाद किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि उसने राजा को बेचने के लिए फ्रूट दे दिए? क्या बात कर रहे हो हरी भाई? आज तो राजा भाऊ इधर आया ही नहीं। नहीं आया? मार्केट ही नहीं आया? तो फिर इतने बढ़िया क्वालिटी के फ्रूट वो लाया कहाँ से? दूसरे दिन वो उस पर नजर रखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। हैं? पीपल के पेड़ में अलग अलग फ्रूट? मालिक मालिक, ये पेड़ तो आपकी पूर्वजों की जमीन पर उगाए। अरे हाँ, याद आया, पापा ने बनाया था इसे। यो जमीन का टुकड़ा बंजर होने के कारण पापा ने छोड़ दिया था इसे। और हमेशा की तरह अगले दिन राजा भाऊ लोटे में पानी के साथ साथ फल के टुकड़े डाले पीपल के पेड़ पर पानी चढ़ाने आता है। आपकी दुआ से आज से आपको पानी के साथ साथ मैं रोज फ्रूट भी चढ़ाएगा। ए राजा, आज से इस पेड़ के सारे फ्रूट हमारे। ए हरी भाऊ, पेड़ का सारा फ्रूट आपका कैसे? अबे भूल गया, ये जमीन इनके आजोबा ने तेरे आजोबा को दी थी रखवाली करने के लिए। चल हट इधर से। मालिक, आप तोड़ लो सारे फ्रूट्स, मैं बोरी लेकर भर लेता हूँ। छोड़ मन्ने, छोड़ दे मन्ने। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो मेरे मालिक को। मर गया रे। अरे मर गया रे। ये बचा ले। रे बचा ले मन्ने राजा। छोड़ मन्ने। ओ मैं मर गया। ओए बचा मन्ने। अरे मर गया रे। अरे मर गया रे। ये बचा ले। माफ कर दे मन्ने पीपल देवता, अब ऐसा ना होगा। माफ कर दे मन्ने। आज के बाद राजा भाऊ को कभी फ्रूट बेचने से ना रोकूंगा। वो जिससे चाहे उससे फ्रूट लेकर जहाँ चाहे वहाँ पेड़े बेच सकता है। मन्ने कोई प्रॉब्लम ना है। अरे आज मन्ने एक सबक तो सीख लिया राजा भाऊ। ईमानदार और मेहनती इंसान की भगवान ही नहीं, भगवान की बनाई चीज भी मदद करती है।